नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। महत्वपूर्ण इतिहास सवाल। देखिए, हिस्ट्री इतिहास के जो कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये उसका वीडियो है। हर टॉपिक के आपके लिए मैं इस चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ। साइंस, विज्ञान, भूगोल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, समसामयिकी जो घटना चक्र है, करंट अफेयर्स के टॉपिक, स्टैटिक जीके के हर टॉपिक। तो किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास से सवाल तो रहते हैं हर परीक्षा में। तो महत्वपूर्ण इतिहास के कुछ चुनिंदा सवाल मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा, जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। महत्वपूर्ण सवाल इतिहास रिलेटेड इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन। पहला सवाल है, हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला था? यानी कि हड़प्पा का जो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है, इसका पता कहाँ चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा। धोलावीरा, ठीक है। तो धोलावीरा ये जो जगह है, ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। तो धोलावीरा, और इसकी खोज किसने की थी? जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने। धोलावीरा की जो खोज की थी, देखिए किसने किस जगह को खोज की थी, इसका भी सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है। तो धोलावीरा जो कि गुजरात में है, इसकी खोज की थी जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने। और ये विशाल जल भंडार जल दोहन प्रणाली था हड़प्पा कल्चर का, ठीक है। हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का ये जगह था धोलावीरा। बाकी ऑप्शंस भी हम देखते हैं। कालीबंगा, तो कालीबंगन ये कहाँ है? राजस्थान में। इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल द्वारा खोज किया गया था। बीबी लाल कालीबंगन की खोज की थी। लोथल, लोथल आपको कहाँ है? लोथल है गुजरात में। 1954 में इसकी खोज की गई थी। लोथल जो है गुजरात में है, इसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और ये सब हड़प्पा काल के समय का और इंडस वैली के समय का था। आगे हम बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किया गया है? बहुत बार पूछा गया एसएससी रेलवे में और भी परीक्षा में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद। देखिए, आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादुई तंत्र मंत्र एवं वशीकरण तथा गद्य और भजन, इन सबको भी शामिल किया गया था। और अथर्ववेद और ये सब चीज़ कुल 20 अलग अलग पुस्तकों में विवरण है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब होगा अथर्ववेद। बुद्धचरित के लेखक कौन है? बुद्धचरित के लेखक हैं कौन? अश्वघोष। देखिए, इस चैनल पे वीडियो है महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तक। उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया कौन से पुस्तक जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के जो पुस्तक हैं, उसमें मैंने बात किया उस वीडियो में। तो उसको आप ज़रूर देखें, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसका हम आंसर बताते हैं, अश्वघोष होगा, ठीक है। तो बुद्धचरित के लेखक हैं अश्वघोष, जो कि खुद बौद्ध कवि और दार्शनिक थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रकाश डाला गया वो है राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है। राजनीतिक नीतियाँ यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक नीतियों पर, इसके साथ साथ कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन सब चीज़ों पे, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में। 1664, 1 सितंबर 1964 में अंग्रेज़ और डच ट्रेडिंग को कम्पीट करने के लिए इसका गठन हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ था। किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था ऑप्शन सी, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने 1505 में, माफ़ कीजिए 1505 में तो गवर्नर के रूप में आया था, ठीक है। भारत में नियुक्त हुआ था 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। और ब्लू वाटर नीति जो था ना, भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र क्षेत्र को शक्तिशाली के लिए इस पर जोर डाला गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी समुद्री क्षेत्र से संबंधित था, और इसको ये किया था फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा ने। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पलासी की लड़ाई बहुत फेमस है, ऑप्शन डी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच
1757 में लड़ी गई थी। पलासी जो कि बंगाल में ही मुर्शिदाबाद के गंगा तट पे जगह था, पलासी वहीं हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। और इधर सिराजुद्दौला को हराया था, बंगाल का नवाब को हराया था 1757 में पलासी की लड़ाई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए जो पहले भारतीय थे वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ टैगोर। सुरेंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 में, ठीक है। 1824 में इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। पहला जो मूल इनका जो इम्पोर्टेंट नाम था वो था मूल शंकर। और इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटें। दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटें। इनका जन्म हुआ था गुजरात में, गुजरात के मोरबी क्षेत्र में। अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आधारित था, किस चीज़ पे आधारित था? तो ये आधारित था साइमन कमीशन पे। साइमन कमीशन जो कि बना था, नियुक्त हुआ था 1928 में। फिर इसके बाद इस पर चर्चा के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। फिर 1945 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 में। तो ये साइमन कमीशन से रिलेटेड था। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटी हुई रुई के कपड़े पहनकर कौन गया था? 1877 में जो इंपीरियल दरबार है कलकत्ता में, इसमें कौन गए थे? गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी विक्टोरिया हॉल में कलकत्ता में गए थे इंपीरियल दरबार में। 1916 में कहाँ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे? देखिए, कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो इस चैनल पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखें। कांग्रेस अधिवेशन, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। तो लखनऊ में लखनऊ समझौता में धार्मिक अल्पसंख्यकों की प्रांतीय विधानसभा में भागीदारी प्रदान करने पर सहमति बनी थी। और वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, ठीक है। 1885 में कांग्रेस अधिवेशन का वीडियो आप जरूर देख लीजिए इस चैनल पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कांग्रेस अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, WC बनर्जी ने। 1885 में कहाँ हुआ था? बम्बई में, ठीक है। तब के बम्बई, अभी के मुंबई में, बम्बई में हुआ था ये पहला कांग्रेस अधिवेशन। 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है, 1916 में। और साथ साथ होम रूल स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने भी, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो कि ब्रिटेन से थी, तो इंडिया में ये आज़ादी में शामिल हुई थी और पहली महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली। बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। कब ये अध्यक्षता की थी? 1917 में। कहाँ? 1917 में कलकत्ता सेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर 1925 में पहली भारतीय कांग्रेस, मतलब कि भारतीय जो बनी थी कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी, कानपुर अधिवेशन में। तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। और इन्होंने ही होम रूल लीग शुरू किया था कलकत्ता में 1916 में, एनी बेसेंट। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में ढाका में हुआ था। आगा खान, हकीम अजमल खान, ख्वाजा समीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सब ने मिलकर अधिवेशन, मतलब इसकी शुरुआत की थी मुस्लिम लीग की ढाका में। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? 1908 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 1908 में अमृतसर में हुआ था मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन, ठीक है। और 1906 में ये ढाका में फॉर्म हुआ था 30 दिसंबर को। गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे? यानी कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, कब कॉम्प्रोमाइज़ किए थे ये लोग? लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ समझौता में इन्होंने किया था 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में ये गर्म दल और नरम दल, जिसे हम कहते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट,
इन लोगों में समझौता हुआ था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाया था? तंबाकू के प्रयोग पर रोक जो लगाए थे वो कौन था? जहांगीर। ठीक है, इसकी शुरुआत तो अकबर के ही कार्यकाल में हो गया था। अकबर के शासन में ही पुर्तगाली द्वारा तंबाकू पेश किया गया था, जिसका प्रयोग इतना बढ़ गया था कि फिर 1617 में जहांगीर ने इस पर रोक लगाया था। प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? जो तक्षशिला शहर है ये किन दो मध्य नदियों के मध्य में स्थित है? वो है सिंध और झेलम। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच में जो तक्षशिला शहर है वो स्थित है। अब दोनों मैच द फॉलोइंग, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि पहला जो सम्राट है और इसका मकबरा कहाँ है। ठीक है, पहला जो सम्राट है और इसका मकबरा कहाँ है ये आपको मिलान करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देख लीजिए कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाबर का कहाँ था? बाबर का था काबुल 3। ठीक है, बी का 4 अकबर का कहाँ था? सिकंदरा। ठीक है, जहांगीर का कहाँ था? लाहौर। ठीक है, और शाहजहां का कहाँ था? आगरा। तो मिल गया ये। ठीक है, बाबर का कहाँ? काबुल, अकबर का कहाँ? सिकंदराकोट, जहांगीर का लाहौर और शाहजहां का आगरा। तो ये चारों था मकबरा और सम्राट का। ये करेक्ट मैच द फॉलोइंग। निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्रा था, राजगृह था, गिरिब्रज था। तो कौन सा नहीं था? कौशंबी नहीं था। इसका आंसर होगा कौशंबी। कौशंबी मगध साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था बोध गया में। माफ़ कीजिए, गलत है, सारनाथ में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो रामचरितमानस के जो लेखक है तुलसीदास ये थे अकबर के शासनकाल से संबंधित है, अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक है, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? किस यूरोपियन देश ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेज ने। अंग्रेजों ने, ठीक है, शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। 25वां सवाल है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक देव जो कि सिख के प्रथम गुरु थे हैं अर्जुन देव जी ने इनकी जीवनी लिखी थी, जो कि अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, तो गुरु नानक जी जिनका जन्म हुआ था 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा के ही जो पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है गुरु नानक जी के जयंती पे। तो 1469 में इनकी जन्म हुआ था और इनकी जीवनी लिखी थी गुरु अर्जुन देव जी ने। तो ये था इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आने वाले दिनों में मैं और भी सवाल आपका लाऊंगा। आप वीडियो को अच्छा रिस्पांस अगर देंगे तो, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।